अत्रि प्रणाम कर रहे हैं राम को। अत्रि ने ऊंचे आसन पर बैठा लिया राम को। पर एक उल्टा दृश्य देखिए, विपरीत दृश्य देखिए। अत्रि ने ऊंचे से आसन पर बैठा है राम को। एक दृश्य देखेंगे, सीता पूजन कर रही हैं अनसुईया का। राम को कह दिया था सीता ने कि देखिए भले ही वो अत्रि आपका पूजन करें, मैं गिर पड़ूंगी उनके चरणों में, मैं आसन पर नहीं बैठूंगी। वो पराम्बा है, वो हमारी बड़ी लगती हैं। तो राम जी ने पूछा कि क्या बड़ी लगती हैं? तो सीता ने संकोच में कहा, अरे सास लगती हैं ना, अब सास के आगे ऊपर बैठूंगी मैं, हमारी सास हैं, आपको बच्चा बनाकर दूध पिलाती रही हैं। केवल आपको नहीं, मेरी सास नहीं है, पार्वती की भी सास लगती हैं। केवल पार्वती की नहीं, ब्रह्मणी की भी सास लगती हैं। अब सास हमारे पैर छुएगी कि हम सास के पैर छुएंगे? ऊंचे आसन पर तो सास बैठेगी कि हम बैठेंगी? वो आपके मां हैं। अत्रि क्या करेंगे मैं नहीं जानते। अत्रि आपको प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, उच्च आसन पर बिठाएंगे, प्रदक्षिणा करेंगे आपकी, वो करते रहें, मैं नहीं होने दूंगी ये। तो राम ने कहा आप क्या करेंगी? हम तो गिर पड़ेंगी उनके चरणों में। अनसुईया के पद गई सीता, अंक में भर लिया सीता को अनसुईया ने, और ये कहकर कि तू ये जानती है कि तू पराम्बा है, फिर भी मेरे पैर छू रही है। तो सीता ने कहा कि संबंधों में तो आप बड़ी हैं, मैं पराम्बा जगदम्बा जो भी हूं, मैं सीता हूं या जगत नियंत्रिका हूं, सर्वशेष करीम सीता। हे देवी मैं बड़ी होंगी लेकिन आपके सामने नहीं, आप हमारी बड़ी हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, कुछ सीख दीजिए, कुछ सलाह दो, मुझे कुछ तो उपदेश दो। पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? आप बड़ी हैं, कुछ सिखाओ तो सही। तो फिर अनसुईया उन्हें सिखाने लगी पतिव्रत धर्म क्या होता है। और इस प्रकार से सीता की विनय के आगे रीझ गई अनसुईया, और अनसुईया ने दिव्य वस्त्र दे दिए उनको। कहा बेटी अब तूने मुझे सास ही कहा है, बड़ा कहा है, तो ये कान तेरे सूने हैं, हाथ तेरे सूने हैं, अपने ही हाथों से उनके कर्ण में सुंदर आभूषण, गले में, हाथों में दिव्य आभूषण और वस्त्र, कि ये वस्त्र ऐसे हैं जिनसे जो म्लान नहीं होंगे कभी। अनसुईया तो धर्मज्ञा श्रुत्वा ताम महतीम कथाम, अत्यंत सुंदर वस्त्र देने लगे वो उनको कि कभी म्लान नहीं होंगे, कुचैल नहीं होंगे। न मे रूप विपर्य, इसका अर्थ एक और सुनो कि तेरे रूप में भी अंतर नहीं आएगा। कोई निशाचर राक्षस, कोई शक्ति तेरा अहित नहीं कर सकती। एक और बात, तू स्वस्थ रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तेरे देह में कोई क्लांति नहीं होगी। इन वस्त्रों को पहनकर तू सर्वथा सुरक्षित रहेगी। और इस प्रकार से वे चल पड़े और पंचवटी में आश्रम बनाया। सुपर्णखा का आगमन हुआ। सुपर्णखा का परिचय बड़ा अद्भुत है। सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी। और इस प्रकार से सीता के और राम के बीच में भैया सुपर्णखा का आगमन। लीला आरंभ होने को है। सीता को खा जाने के लिए आगे दौड़ी। मुझ जैसी सुंदर स्त्री और तुझ जैसा पुरुष मिलेगा नहीं, चल वर्ण करती हूं तुझे। हम तो राक्षस हैं, हम तो कई पति कर सकती हैं। अब मैं कई पति कर सकती हूं, एक तू भी सही, राक्षसी हूं। क्या जोड़ी है! इस संसार की सबसे सुंदरी मैं हूं और तू सुंदर है। राम ने ऐसे कनखसी का, उधर जा। तो वहां से हटकर लक्ष्मण में ध्यान चला गया और लक्ष्मण ने कहा वो राजा है, अरे वो स्वामी है, मैं सेवक हूं।
वो राजा है, मैं अनुचर हूं, मैं नौकर हूं, तो नौकरानी बनेगी मेरे पास, रानी छोड़कर अनुचरी बनेगी। वो स्वामी है, मैं दास हूं, दासी बनेगी, वहीं जा। राम ने तो इसलिए भेजा था कि उसकी बुद्धि ठीक होगी, पर अब वो लक्ष्मण से भी मन हटाकर फिर राम पर मन ले आई। सीता जी मुस्कुरा रहे हैं। सीता का हित करने दौड़ी, तब तक लक्ष्मण ने अपने अस्त्र चलाए, नाक से रुधिर, कान से भी, रोदन करती पहुंची खरदूषण के पास। और खरदूषण भी उतने ही महान थे रावण जितने। भगवान ने कहा खरदूषण आ रहे हैं, अरे लखन सीता को एकांत में ले जाना। और एक ही बाण में उनकी संपूर्ण सेना परास्त की, रोदन करते हुए लंका में पहुंची। तेरे रहते ये मेरा विद्रूप, खरदूषण मारे गए। रावण अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या राम आ गए? क्या भगवान का अवतार हो गया? खरदूषण मोह संबलवंता, मारे नहीं जिन बिन भगवंता। भगवान के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। तामस तन है, कुछ साधन किया नहीं, भजन किया नहीं। होय भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। और इस प्रकार से वैर ठान कर ही कल्याण किया जा सकता है।